पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में एक जबरदस्त पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, जिसमें सिर्फ 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर 15 से 20 साल में आपको 14 करोड़ रुपए का फंड मिल सकता है। यहाँ एक हमारे व्यूअर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर कमेंट करके एक पोर्टफोलियो का फीडबैक मांगा है। अगर आप भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट को लेकर कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि अगला वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बने। तो यहाँ पर दोस्तों, क्या वाकई में 20,000 का इन्वेस्टमेंट 14 करोड़ रुपए का फंड बन सकता है? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो आप वीडियो को लास्ट तक थोड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप ये जान सकते हैं कि कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके भी करोड़पति कैसे बना जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। कि दोस्तों, रातों रात कोई भी अमीर नहीं बन सकता है, ये आपको भी पता है। तो फ्यूचर की प्लानिंग दोस्तों आपको अभी से करनी होगी और उसको टाइम देना होगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपकी मंथली सैलरी 40 से लेकर 50,000 है या फिर इससे ज़्यादा है और आप उसमें से किसी भी तरीके से बचत करके 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सवाल आता है कि पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कौन सा फंड बढ़िया रहेगा, कौन कौन से फंड में जो इन्वेस्टमेंट करें, उसको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, आप कभी भी अपने पैसे एक ही जगह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना कराएं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, 8-10 लाख रुपए, तो आप किसी भी जगह एक एफडी में या फिर किसी एक LIC स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों एक तो आपको 6 से लेकर 7% का जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा और साथ ही साथ वो भी सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। यानी दोस्तों, आप भले ही 40-50 साल तक भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो 20,000 महीना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से फंड में करना है, तो जो उन्होंने कमेंट किया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर दोस्तों 7 फंड लेने वाला हूँ, जिसमें हमारा पहला फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अब दोस्तों इसमें जैसा कि ये बता रहे हैं 4,000 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं। और दूसरा फंड है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 3,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। जबकि दोस्तों तीसरा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, इसमें 2,000 रुपये की SIP है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर 5,000 रुपये की SIP है। हाई रिटर्न्स के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्मॉल कैप भी रखा है और ये काफ़ी रिस्की होता है, बट 20 साल के लॉन्ग टर्म में जो एवरेज रिटर्न है वो काफ़ी बढ़िया मिलेंगे। यहाँ पर हमारा 5वां फंड है UTI का निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स फंड, इसमें 2,000 रुपये का SIP कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर दोस्तों छठा फंड है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसमें यहाँ पर 1,500 यानी 1,500 रुपये का SIP कर रहे हैं। जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 2,500 रुपये की मंथली SIP कर रहे हैं। यानी दोस्तों 20,000 रुपये को इन्होंने, जो कमेंट करने वाले नीलेश शाह, इन्होंने अच्छे से जो डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन इनको यहाँ पर 1-2 फंड को लेकर थोड़ी सी टेंशन है। तो देखिए दोस्तों, 1 बाय 1 मैं सबसे पहले आपको सभी फंड्स के रिटर्न्स और बाकी डिटेल बता देता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा और कौन सा फंड आपके लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जबकि ऑल टाइम दोस्तों 21% से ज़्यादा का है। यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक 21% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार हैं। फंड के अगर हम AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो वो 42,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। यानी इतने पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर। फंड के खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर 0.38% का है। जबकि एग्जिट लोड इस फंड का 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो। वहीं इस फंड के अगर हम मार्केट कैप वाइज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर इस फंड का 12.81% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप में जैसा कि इसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 71% पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि दोस्तों स्मॉल कैप में रिटर्न्स को यहाँ पर थोड़ा सा हाई करने के लिए 14% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी दोस्तों मिड कैप में इंडिया की जो टॉप 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनीज हैं उनके अंदर यहाँ पर 71% पैसा लगाया गया है। अब टॉप होल्डिंग्स में जैसे यहाँ पर कमिंस इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये बड़े बड़े स्टॉक हैं, मिड कैप स्टॉक है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इसमें यहाँ पर नीलेश जी 4,000 रुपये की SIP कर रहे हैं 20 साल से। रिटर्न हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 18% का, क्योंकि पिछले 10 साल से इसका ऑल टाइम रिटर्न 21% से ज़्यादा का है। तो 4,000 रुपये की SIP 18% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में 9,60,000 रुपये इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा और उसकी जो वैल्यू बनेगी फंड की टोटल वो 93,73,000 रुपये की। अब ये दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, बट जो रिटर्न पास्ट में दिए हैं
उसके बेस पर इनके 4,000 रुपये की एसआईपी 20 साल बाद करीब 94 लाख रुपए का फंड बनाकर देगी। इसी तरह हम दोस्तों दूसरे फंड की बात करें जो कि मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इस फंड ने भी दोस्तों ऑल टाइम 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि इसके फंड साइज की बात करें तो वो यहाँ पर 4,236 करोड़ रुपए का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है, जबकि एक्जिट लोड यहाँ पर 1% है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 15 दिन से पहले विड्रॉल करते हैं तो 1% चार्ज देना होगा। मार्केट कैप वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप में 35%, मिड कैप में भी 35%, जबकि स्मॉल कैप के अंदर 28% पैसा, यानी कहने का मतलब दोस्तों इस फंड का पैसा तीनों में बराबर है जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी मल्टी कैप स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। होल्डिंग्स में देखें तो यहाँ पर दोस्तों जोमेटो, प्रेस्टीज, ट्रेंड और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस फंड में नीलेश जी 3,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, 20% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 20 साल में 7,20,000 इनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 94,84,000, यानी दोस्तों करीब जो पहले वाला फंड है उसमें 94 लाख बन रही थी, इसमें करीब 1 लाख रुपए ज़्यादा यानी कि 95 लाख के करीब इनकी है जो वैल्यू बनेगी। बात करें हमारे तीसरे फंड की तो तीसरा है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 25.58 यानी कि 25.5% का है, जबकि इसके टोटल फंड साइज की बात करें तो 10,378 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.63% का है, एक्जिट लोड 1% है, जबकि मार्केट कैप वाइज देखें तो लार्ज कैप के अंदर 22%, मिड कैप के अंदर 72% और स्मॉल कैप में 2 से 3% यानी कि नाम मात्र पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है हाई वॉलेटाइल स्मॉल कैप के अंदर। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वोडाफोन आइडिया, जोमेटो और ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में नीलेश जी 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और इनको आने वाले टाइम में 21% का रिटर्न मिल जाता है। तो 20 साल में 4,80,000 इनका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 73,61,000 रुपये की। अब इसमें रिटर्न 21% का है, तो हो सकता है कि रिटर्न इससे ज़्यादा भी मिले और कम भी हो, लेकिन इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेस पर है जो हमने कैलकुलेशन करी है। अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये दोस्तों काफ़ी तगड़ा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 26% से ज़्यादा का है पिछले 10 साल से, जिसका जो टोटल AUM है यानी फंड साइज वो 51,566 करोड़ रुपए का है। यानी आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसे लोगों ने इस फंड में लगा रखे हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है, एक्जिट लोड 1% है। भाई मार्केट कैप वाइज में लार्ज कैप के अंदर 11%, मिड कैप में 14%, जबकि दोस्तों स्मॉल कैप के अंदर 70% पैसा लगाया गया है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर वॉल्ट मैप, HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और अपार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो फंड का यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न 26% है, बट हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिर्फ 22% का है जो एक्सपेक्ट करता है। तो नीलेश जी इस फंड के अंदर SIP कर रहे हैं 5,000 रुपये की। कितने टाइम के लिए? 20 साल के लिए। तो 20 साल में इनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए, लेकिन 22% रिटर्न के हिसाब से जो वैल्यू बनेगी 20 साल में वो 2,14 लाख रुपए की। आप देख सकते हैं मात्र 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद करीब 2.25 करोड़ रुपए का फंड बनाकर देगा। अब रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपका जो फाइनल वैल्यू वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर हमारे 5वें फंड यानी UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड की, तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 31% से ज़्यादा का, आप देख सकते हैं 30% से ज़्यादा का रिटर्न है ऑल टाइम का, लेकिन इसका फंड साइज थोड़ा सा कम है, 6,276 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है, जबकि एक्जिट लोड इसमें नील है, यानी कि आप जब चाहें तब अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मार्केट कैप वाइज देखें तो इस फंड का पैसा लार्ज कैप के अंदर 70%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी इस फंड के अंदर दोस्तों आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, यानी कि लो रिस्की फंड है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, इसके अलावा बजाज ऑटो और कोल इंडिया लिमिटेड जैसे स्टॉक हैं, यानी कि दोस्तों लार्ज कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो 31% का ऑल टाइम रिटर्न है, बट हम यहाँ पर कैटेगरी एवरेज 20% का जो एक्सपेक्ट करते हैं। और नीलेश जी इसमें 2,000 रुपये के SIP कर रहे हैं 20 साल तक, तो 20 साल में 4,80,000 इनका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो वैल्यू बनेगी 2,000 की 20 साल बाद वो 63,22,000 रुपये की। अगला फंड देखते हैं, वो है हमारा पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 20% से ज़्यादा का है और इसका जो टोटल AUM है यानी फंड साइज आप देख सकते हैं सबसे बड़ा
66,383 करोड़ रुपए का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करीब 60,000 से ज्यादा का है जो फंड साइज है, यानी लोगों का इंटरेस्ट कितना जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों ये फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि इनके जो मैनेजर हैं इनको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि मार्केट डाउन जा रहा है तो वो अपना जो पोर्टफोलियो वो चेंज कर सकता है कभी भी। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इसमें रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एक्जिट लोड 1% है। अगर आप 2 साल से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% एक्जिट लोड चार्ज देना होता है। वहीं मार्केट कैप वाइज देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप में 67%, मिड कैप में 9% और स्मॉल कैप में भी 9% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। होल्डिंग्स में देखें तो HDFC बैंक, पावर ग्रिड, इसके अलावा बजाज और ITC लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो नीलेश जी इस फंड के अंदर 1500 रुपये के ऐसे भी कर रहे हैं। रिटर्न्स हम सिर्फ 17% का जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो 20 साल के टाइम पीरियड में 1500 रुपये मंथली के जरिए 3,60,000 इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी दोस्तों वैल्यू बनेगी यहाँ पर 20 साल बाद 30,34,000 रुपये की। अब सबसे लास्ट फंड की बात करें तो वो है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न 22% का है, जबकि फंड साइज 6,272 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। वहीं एक्जिट लोड 1% है। मार्केट कैप वाइज देखें तो लार्ज कैप में 56%, मिड कैप में 19% और स्मॉल कैप में 18% पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। होल्डिंग्स में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, अडानी पावर और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस फंड के अंदर SIP कर रहे हैं 2500 रुपए की। रिटर्न एक्सपेक्ट करता है 18% का। 20 साल के टाइम पीरियड में 6 लाख इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जो वैल्यू बनेगी फाइनल वो 58,58,000 रुपए की। दोस्तों यहाँ पर जो सातों फंड है, सातों फंड के अंदर अलग अलग कैटेगरी के फंड हैं। कोई हाई वॉलेटाइल है, कोई कम रिस्की है। तो 20,000 रुपये को दोस्तों यहाँ पर कितना ज़बरदस्त तरीके से है जो डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। यानी अगर आप मंथली 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। बिल्कुल आपकी जो इनकम है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो SIP अमाउंट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए 15,000, 10,000 की करना चाह रहे हैं तो अलग अलग फंड में आप अलग अलग परसेंटेज वाइज पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों बेस्ट फंड की बात करें तो जिसका यहाँ पर जितना AUM यानी कि फंड साइज ज़्यादा है वो फंड मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों AUM ज़्यादा है, इसका मतलब लोग भरोसा करके पैसा लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी रिसर्च होगी, इसलिए लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो AUM वाइज में दोस्तों यहाँ पर पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड 66,000 का AUM है, जो फ्लेक्सिबल फंड है। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए रिस्क इसमें लो हो जाता है। दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM 51,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। ये काफ़ी हाई वॉलेटाइल फंड है, बट पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड तो 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। 42,000 करोड़ का AUM है और 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप तीनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जगह अगर आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड को सेलेक्ट करता है तो वो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। यानी आप दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में SBI का एक दमदार फंड जरूर ऐड करके रखें, क्योंकि SBI दोस्तों देश की नंबर 1 EMC कंपनी है। तो वहाँ से रिटर्न आपको लगातार कंसिस्टेंट है जो बढ़िया मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो भी आपको फंड बताए हैं, जो भी कैलकुलेशन और रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया है, वो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से है जो रिव्यू किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिटर्न है वो आपको फिक्स मिलेंगे। दोस्तों इनमें से किसी भी फंड को लेकर मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जस्ट एक कमेंट के ऊपर इस पोर्टफोलियो का जो रिव्यू किया है। तो आप रिसर्च करने के बाद या फिर एक बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। बाकी दोस्तों इन फंड्स में से किसी भी फंड को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।